सर दिनांक 21/4/26 को शाम करीब 3-3:15 बजे हमें सूचना मिली थी कि पलास की जोड़ी में एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, जिस पर हमारे ड्यूटी ऑफिसर मौके पर मैं टीम के मौके पहुंचे। मौके पे काफ़ी ग्रामीण भी इकट्ठे हो रखे थे और ग्रामीणों के सहयोग से जो बंदा था उसमें उसको बाहर निकाला गया, जो रतन सिंह बुराराम सैनी निवासी खादरा उम्र 24 साल के रूप में पहचान हुई। परिजन साथ थे, वे जिसको हॉस्पिटल कपिल हॉस्पिटल में लाके इलाज हेतु लेके आए, जहाँ सीरियस होने के कारण उसको रेफर कर दिया था। तो उसके पर्चा बयान पे हमने हत्या के प्रयास में इन्हीं के गांव का और परिवार का यह बाबूलाल सैनी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और उस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और हत्या के प्रयास का अपराध अब तक प्रमाणित था। उसको हमने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया, जो जेल में चल रहा है। कल इलाज के दौरान इस मजरूब रतनलाल की बराला अस्पताल चोमू में इलाज के दौरान शाम करीब 7 बजे डेथ हो गई, और जिसकी बॉडी यहाँ कपिल अस्पताल में मकान लाया है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और जो हत्या का प्रयास से मामला हत्या में कन्वर्ट हो गया। मेरा नाम ख्यालराम सैनी है। मेरा भाई रतन लाल सैनी जो घर पर तैयारी करता था तो बाबूलाल ने घर से उनको बुलाया और वो उसको प्लास्टिक जोड़ी और पुतल रोड के ऊपर ले गया। उसी के पैसे से उसने शराब पी और जांट के नीचे बैठा और थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि इस कुएं है उसके पास ही, कुएं के पास उसको ले गया और वह बोला कि इसके अंदर देख, झुक के देखो। उसने बोला कि क्या देखा झुकर? मैं बोला नहीं, देख इसके अंदर इंजन पड़ा है। तो मेरे भाई रतन ने बोला कि पड़ा रहने अपने को क्या लेना है इंजन से। फिर बोला नहीं, देख कर जाए। फिर उसने झुक के देखा, ले पीछे तो उसने कड़ू को पकड़ के उसको कुएं में धक्का दे दिया, जिससे वो वहाँ से कुएं में धक्का दे के और वहाँ से फरार हो गया। बाबूलाल वापिस घर आ गया। मेरे भाई ने पुकार की उसी कुएं में कि मेरे निकाल बाबूलाल मेरे को, लेकिन वो वहाँ से रवाना हो गया, घर डाणी आ गया वापिस। फिर वहाँ डाणी का मायने वो घूमता है इधर उधर। फिर मेरे भाई के पास फोन ने उसी कुएं में गिर गया, जिससे वो फोन करके गाँव वालों मेरे भाई को सूचना दी, लीलाराम को फोन पर। वो पर आंसू आदमी को ले गया और उसको कोई ऐसे निकाला और मौके पर पुलिस को फोन किया। फिर वहाँ को कपिल हॉस्पिटल में लाया गया उसको, यहाँ से उसको प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया। फिर वहाँ से जयपुर को रवाना कर दिया गया। वहाँ उसको रास्ते में उसकी तबीयत ज़्यादा डाउन होने लगी, बिगड़ने लगी, जिससे हमको चोमू बराला में रोकना पड़ा। वहीं उसका इलाज चला, उसका सारी बॉडी डैमेज हो गई, हाथ पैर पगे और कड़ों में रीढ़ की हड्डी वो टूटने की, जिससे उसके पेट में खून का धब्बा भी जम गया था। वो नॉर्मल आया था उस वक्त तो, लेकिन अब दोबारा फिर उसके 21 तारीख से लगातार उसका ऑपरेशन हुआ था। 21 तारीख से ले गया था, 22 चल रहा था। फिर वहाँ से उनको 7-8 दिन इलाज चला, फिर हम कर लिया। फिर माथे में उसको दर्द होने लगा, फिर वहाँ वापिस ले गए उसको हॉस्पिटल बराला सोमू। फिर वहाँ उसको जाके और जांच के दौरान उसकी जो पेट की आँख थी वो फटी हुई थी, पेट में खून का धब्बा जमा हुआ था। उस समय तो डॉक्टर ने नॉर्मल आई थी, जिससे उसने बोला जिससे कि ये वैसे पिघल के ठीक हो जाएगी, लेकिन वो पिघला नहीं और इन्फेक्शन फैल गया उसके, जिससे उसका एक फेफड़ा भी चोट लगने के कारण डैमेज हो गया पूरा एकदम गिरने से। फिर वहाँ से उसकी सीरियस हालत रही 2 दिन तक। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका इलाज चल रहा है, अगर बच सकता नहीं बच सकता सीरियस नहीं है। और फिर उसकी 7 तारीख को 7 बजे उसकी डेथ हो गई। फिर हमको वहाँ से रेफर कर दिया गया, इसको ले जाओ। हमने कपिल हॉस्पिटल नीमकाथाना में लाया, इसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए। यहाँ अब जो आगे पुलिस की है वो कार्रवाई वो कड़ी से कड़ी उसको सजा होनी चाहिए।